Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a compound has an empirical formula of C10H8Fe. A solutions of 0.26 gram of the compound in 11.2 gram of the benzene, that is 66H6, boils at 80.26 degrees Celsius. The boiling point of the benzene is 80.110 degrees Celsius. The Kb is 2.83 डिग्री पर मोलर. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो हमें क्या पूछा है इस यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का कि क्या रहा होगा. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगा सकते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब ये की कॉन्सेप्ट क्या है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, कि अगर हम किसी भी, जैसे मान लो वाटर एक सॉल्वेंट है उसमें सॉल्ट मिला दो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. वैसे सेम प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आपके पास 80.10 डिग्री सेल्सियस. अगर इसमें हमने क्या किया उस कंपाउंड यानी कि ये कंपाउंड को अगर मिक्स कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू दिस कांस्टेंट. मोलल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है, या फिर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है केबी, जो क्वेश्चन में गिवन है. डेल्टा टीबी क्या होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू टीबी माइनस ऑफ टी नॉट बी. टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में गिवन है, और टी नॉट बी होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. अब m क्या होता है, मोलरिटी जो का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. पर जनरली ग्राम में रखते हैं और ग्राम में रखने के लिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एज वी कैन सी यहाँ पे भी आपके पास जो सॉल्वेंट है उसका मास किसमें, ग्राम में है. और यहाँ पे केवी का वैल्यू गिवन है, केवी का वैल्यू रख लेते हैं कितना आपके पास है, दैट इज इक्वल्स टू 2.53. तो अब सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे n कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो वहां से इसका मोलर मास निकाल सकते हैं और मोलर मास से एक्चुअल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. तो ये कितना बन गया आपके पास 80.26 माइनस ऑफ 80.10 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट कितना है, सो दैट इज वेट इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 11.2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आपके पास 1000 एंड 2.53. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 0.16. इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई 11.2 है और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपका डिवाइड हो जाएगा एक तो 1000, दैट इज बेसिकली ये वाला वैल्यू, और ये आपके पास 2.83 से 2.53 से, ठीक है. अच्छा, हमें इस कंपाउंड का भी मास पता है तो उसके बाद हम मोलर मास निकालेंगे. सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स यहां से जाता है 0.70 डिवाइडेड बाय 1000, अप्रोक्सीमेट 708 कह सकते हैं ये. और ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास कितना गिवन है क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 0.26. तो 0.26 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं कि आपका 0.708 डिवाइडेड बाय 1000 है और इक्वल्स टू पॉइंट क्या है 26 डिवाइडेड बाय मोलर मास m. तो मोलर मास निकाला बेसिकली हमें, तो 0.26 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 0.708 के साथ, ठीक है. तो अब सबसे पहले तो 1000 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं किसी के साथ 0.26 के साथ, तो ये 260 आ जाएगा. डिवाइड करेंगे किसी के साथ 0.708 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाता है आपके पास 367.23 के आसपास. अब देखो ये इंपेरिकल फार्मूला कहा जाता है इसका, तो इंपेरिकल फार्मूला का मास, इंपेरिकल फार्मूला का अगर मैं मोलर मास निकाल लूं, ठीक है, m कह लेते हैं EFM, तो ये कितना हो जाएगा, इनका कार्बन के लिए 12 होता है तो 12 इंटू 10, हाइड्रोजन का 1 और Fe का 56, तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाता है आपके पास 184 के आसपास, 184, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग डबल है. तो यहां से हम निकाल सकते हैं इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो ये जो मास निकला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही मास निकलता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 367.28 और एम्पिरिकल फॉर्मूला का 184 के आसपास, तो ये लगभग लगभग 2 आ जाता है. जहां से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला C10 है तो C20 हो जाएगा, H8 है तो 16 हो जाएगा, Fe है तो Fe2 हो जाएगा. तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.